हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें, हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम प्रकाश ग्रंथ और अंग नंबर 299, 299, राग कनसो, भजन 18वां। गुरु नाम दिया, गुरु नाम दिया, सब काज किया। आगे कहा गुरु नाम दिया, गुरुओं ने नाम दिया, और पीछे कह दिया सब काज किया। हकीकत यही है, गुरु का काम यही है, नाम दे देना और नाम का रास्ता बता देना। चलना तो शिष्य को, शिष्य चलेगा मंजिल पे पहुंचेगा, गुरु रास्ता बताएगा। मेरी भाषा में बोलो तो गाड़ी भी देगा, पेट्रोल भी भर के दे देगा, लेकिन गाड़ी चलाएगा कौन? साधक खुद। तो यहाँ पे गुरुओं के लिए कहा गया कि गुरु ने नाम दिया, गुरु नाम दिया, सब काज किया, सब कार्य गुरु ने कर दिए, सुख सुरति लिया। अच्छा, यहाँ तो गाड़ी का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे गुरु मस्त कहते हैं गुरु ने नाम दिया और पीछे जो कहा सब काज किया। बोले भाई कौन सा काज किया? तो गुरु ने जवाब दिया सुख सुरति लिया। सुरति यानी अपनी याद में, सुख को याद में लिया। आप कभी बैठ के सोचना, ये काफी बार मैंने आपको कहा है, हमारे जीवन में दुख भी है, सुख भी है। भले कोई भी आपको कुछ भी कहे, लेकिन अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने अंतरात्मा से कभी बैठ के सोचना, आपके पास सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके पास सुख ज्यादा है, दुख कम है। लेकिन गजब है, सुख में हम हंसते नहीं हैं, दुख में रोते जरूर है। रोना हमारे पास ज्यादा है और हंसना हमारे पास कम है, जबकि सुख ज्यादा है। सुख के हिसाब से हमारे जीवन में ज्यादातर शांति होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है, होता उल्टा है। यहाँ पे गुरु ने मस्त कहा, कहीं मैंने कहा था। कई बार गुरु बोल देते हैं ना, तो अपने मन में लगता है भाई जो बोला गया था मेरे तरफ से वो सही था। काफी बार मैंने कहा है, आपका ध्यान अगर सुखों में आ जाए ना, तो बाकी जो 2-3 दुख है ना, वो तो ऐसे ही निकल जाए। एग्जाम्पल ले लो, बच्चा है, बच्ची है ना, बच्ची है ना, हाँ, ये बच्ची है, या आपके घर में बच्चा है कोई भी, कहीं चलते चलते गिर गया, अब इसको लगा हुआ है, रो रहा है, अब उसके मनपसंद की चीज उसको खिला दो, आइसक्रीम या XYZ जो भी। आज बच्चे अलग अलग कुछ उनकी फरमाइश होती है, पिज्जा है, आइसक्रीम है, जो भी है बच्चे का, उसको मनपसंद दे दो। अब ये बच्चा मजे से वो खा रहा है। मेरा सवाल ये है, जो बच्चा गिर गया था, क्या इसका दुख चला गया? क्या दुख चला नहीं गया? और किसी डॉक्टर को जाके पूछना, बच्चे को हड्डी में लगा था, बहुत लगा था। अब थोड़ी देर के बाद आपको भी अनुभव होगा,
आपको कहीं हड्डियों में लगा है, कहीं भी मूड मार अपने गुजराती में कहिए, कहीं ऐसी जगह हड्डियों में लग गया है, वो थोड़ी देर के बाद दर्द बढ़ता है, कम नहीं होता। आपको भी अनुभव होगा, कहीं चल रहे हो, गाड़ी कहीं कुछ लग गई, अब 1 घंटे के बाद घर पे आने के बाद लगता है दुख बढ़ गया। हो सकता है बच्चे का दुख बढ़ गया हो, लेकिन वो आपने जो आइसक्रीम या पिज्जा जो भी उसको मनपसंद था दे दिया, बच्चा हंस के खेल रहा, हुआ क्या? दुख तो बड़ा हुआ होना चाहिए। चलो बड़ा हुआ नहीं है, कम से कम इतनी देर में कम तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन बच्चा सुख है, बच्चे के पास सुख है, हंस रहा है, खेल रहा है, टीवी देख रहा है, दुख जारी है। अब आओ हनुमान चालीसा, काफी बार मैंने आपको कहा है, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बच्चे को बराबर दुख चला गया। अब इसको तो खिलौना मिला या खाने की चीज मिली, कई बच्चे खिलौने से भी शांत हो जाते हैं, रो रहा है उसको मनपसंद खिलौना दे दो, बच्चा चुप हो गया। दुख वैसे का वैसा है, हो सकता है बढ़ गया, लेकिन बच्चे का ध्यान सुरति सुख में चली गई, दुख भूल गया। पता नहीं ये बच्चे के माँ बाप के साथ क्यों नहीं होता है। हमारे पास कुछ कम सुख है क्या? शुरुआत में मैंने आपको कहा, जीवन में ईमानदारी से अंदर चेक करो, आपके पास सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? हाँ हाँ नहीं, लेकिन माना हुआ तो है ना दुख भाई साहब। नहीं, उसमें आर्ग्यूमेंट नीचे करना ना, आर्ग्यूमेंट यहाँ से नहीं, या फिर मैं जवाब दे रहा हूँ तो वो आप नहीं ले रहे हो। दुख अनुभव में है कि नहीं है? दुख नहीं है, आपको दुख लगता है कि नहीं? अच्छा, आपको लगता है कि नहीं? तो फिर क्यों बोलते हो कि नहीं है? नहीं, ऊपर पूरा करो ना, आधा अधूरा मत बोलो ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। पीछे बोला था, लेकिन यहाँ मुझे मत सिखाओ ना, यहाँ मुझसे सीखो, यहाँ तो फिर खुद बैठ जाओगे। ये थोड़ा मैं इस चीजों में कड़क होता हूँ, एक बार बोल दूं तो थोड़ा सुनो ना। फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको दुख की अनुभव होती है कि नहीं? यहाँ पे कोई नहीं होगा जो बोलेगा दुख की अनुभव होती नहीं है। अब आपको कितना भी समझाओ, दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं। अरे जी सूर तो थे यार, दुख की काने, पैसा कानन किए सुख काने, किए दुख काने। कौन हमारे में से बोलेगा जो दुख का अनुभूति नहीं है? अब कितना भी आप जप कर लो, दुख नहीं है, दुख नहीं है, दुख नहीं है। बस चमाटू हणी करे कोई ऐसा के सिखा रहे, सुख है दुख है कि नहीं है? दुख की अनुभूति है, दुख नहीं है, वो बराबर है। लेकिन अगर मेरा विषय ही अलग था, सुख की सुरती आ जाए तो दुख बिसरा है। दुख की जो अनुभूति है ना, अनुभूति भी चली जाएगी। ये बच्चे का दुख चला गया कि नहीं? अच्छा, इसके साथ कनेक्टेड थोड़ी चीजों में मैं कुछ थोड़ा बोल देता हूँ, उस समय सुना करो, डिस्कस वहां। और यहाँ पे अगर कुछ बोल भी तो मैं ऊपर बोल रहा हूँ तो थोड़ा उसका चिंतन भी करो ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं ही सही हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो गुरु के। अभी देखो सुख सुरति, अच्छा इस प्रेम प्रकाश ग्रंथ के अंदर कितनी बार दुख आया, कितनी बार दुख लिखा गया। हनुमान चालीसा में लिखा गया दुख बिसरावे। फिर मैं दोहरा दूं, दुख बिसरावे, दुख स्मृति से चला जाएगा। जैसे सुख सुरती में आ जाएगा, याद में आ जाएगा, तो हमारा दुख चला नहीं जाएगा, दुख वैसे ही रह जाएगा, लेकिन सुरती में सुख बैठ जाएगा, तो दुख चला गया। जैसे बच्चे को आइसक्रीम मिल गई, वो बच्चे का ध्यान सुरती आइसक्रीम में है, पिज्जा में है, वो कुछ जो भी है आपका समझो, जो भी आपने उसको दिया, उसकी वजह से उसका दुख चला नहीं गया, दुख बिसर गया, क्योंकि सुरती में बैठ गया। अरे मैं कितना, एक भी ग्रंथ मुझे दिखा दो जिसमें दुख नहीं लिखा हो। क्या गुरुओं को मालूम नहीं है? हमको मालूम है दुख नहीं है, गुरुओं को मालूम नहीं है, फिर भी गुरु तो लिखते हैं। हनुमान चालीसा में भी लिखा गया। कहने का मतलब ये समझना, दुख भले नहीं है, लेकिन इंसान को लगता तो है भाई, लगता तो है। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो बोलेगा दुख नहीं बोले, लेकिन दुख को भुलाने का रास्ता गुरु यहाँ पे दे रहे हैं। जो अच्छा, मैं एक बच्चे को ले गया हॉस्पिटल में, उसको कुछ मानसिक तकलीफ थी, मेरे परिवार में ही था, मेरा भांजा था, चलते चलते गिर जाता था,
डॉक्टर के पास ले गया, मानसिक डॉक्टरों के पास ले गया। डॉक्टर ने बोला इसको कुछ नहीं है, दिमाग का है, इसको कुछ नहीं है। बोला बाबा ये बेहोश तो हो रहा। बोले हाँ ये तो हो रहा। फिर उसको 20 रुपए की गोली दे दी, 20 रुपए की 10 गोली, और उसको बोल दिया बेटे ये अगर तेरा काम नहीं करेगी फिर तो तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तेरे मामा का 20-30 लाख खर्चा होगा और तेरा बहुत बड़ा पेट का सर्जरी होगा, तब जाके तेरा दुख जाएगा। अब उसको वहम था कि मैं चल चल के गिर जाता हूं। हमारे लिए वो वहम है, लेकिन वो चल चल के गिर जाता है, वो तो सच्चा है ना, सामने दिख रहा है ना। फिर वो डॉक्टर को जब बताया गया, मैंने बताया, डॉक्टर ने 10 गोली दे दी, 20 रुपए की गोली। और कम से कम आप मानो ना मानो, डूंगरपुर में कभी बच्चा इधर आया तो मैं आपको मिलाऊंगा, कम से कम 8 से 10 डॉक्टरों के पास जाके आया, 70 से 80 हजार का उसका खर्चा हुआ। 20 गोली मिली, 10 गोली मिली, 20 रुपए की आया, सुबह में एक गोली ले ली और शाम तक एक बार भी बेहोश नहीं हुआ। बोले मामा आज तो मैं सुबह से बेहोश नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने बुलाया था मुझे 5 दिन के बाद। बोले इसके बाद कभी ये बेहोश एक बार भी होगा नहीं, क्योंकि बच्चे को डरा दिया गया था कि अब तू एक बार भी बेहोश हुआ, ये 10 गोली के पूरी होने के बाद तो तेरा ऑपरेशन होगा, तेरे मामे का 40-50 लाख खर्चा होगा और तेरी तकलीफ होगी वो अलग से। फिर 5 दिन तक वो बेहोश नहीं हुआ। मैं डॉक्टर के पास ले गया। ये सुनना, आपने आज तक ये सुना है वहम की दवा नहीं होती? सुना है कि नहीं सुना है आपने? डॉक्टर ने को मैंने बोला भाई साहब वहम की दवा नहीं होती है। अरे डॉक्टर इतना चिढ़ गया, बोले मूर्ख है तू। बोला भाई साहब कैसे मूर्ख हूं? बोले तेरे बच्चे का मैंने ये कर दिया कि नहीं, वहम की दवा दे दी कि नहीं? वहम की दवा हमारे हिसाब से नहीं है, डॉक्टर के हिसाब से है। डॉक्टर ने गोली दी, वहम चला गया, वो बेहोश नहीं हुआ। अब इसको आप क्या बोलोगे? वहम की दवा हुई ना, उसने दी ना 10, कुछ डराया, कुछ किया। दुख वैसे ही नहीं है, लेकिन जब सुख में सुरति चली जाती है तो दुख विश्राम है। दुख नहीं लगता ऐसा नहीं, भले नहीं है। अच्छा ये मैं कई बार, ये भी इसका कंट्रैक्शन है, थोड़ा चेक कर लेना। किसी को बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं होने का दुख होता है कि नहीं? फिर ये सोचने वाला है ना, इसमें तो मैं काफी सोचा है मैंने। 3 बच्चे हैं आपके, दुखी कर रहे हैं, मैंने मान लिया। आपको सुखी कर रहे हैं, ये भी मैंने मान लिया। एक आदमी के पास बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं होने का दुख क्यों होता है, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा थोड़ा इसको और कर लो, मैंने काफी बार आपको कहा है 3 बच्चे हैं, आपको 3 बच्चों होने का सुख है क्या? बच्चा सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, मैं वो पूछ ही नहीं रहा हूं। 3 बच्चों होने का आपके पास सुख है क्या? अच्छा इसको थोड़ा अलग से ले लो। किसी को रो हाउस में मकान चाहिए, 2-3 करोड़ का मकान चाहिए। जिसको नहीं है उसको दुख है कि मुझे रो हाउस में 2-3 करोड़ का मकान नहीं है। जिसके पास 3 करोड़ का मकान है उसको होने का सुख है क्या? वही तो बात है भाई साहब, दुख तो है ना यार। दुख नहीं है लेकिन हमको लगता है, यही तो अज्ञान है भाई साहब, और कौन सा ज्ञान है? दुख हमारी कल्पना है, लेकिन वो कल्पना भी कैसे जाएगी जब तक सुरति में सुख नहीं आएगा। ये याद रख लेना, सुख जब तक सुरत। मुझे पता है आप थोड़ा नाराज होंगे मेरे से क्योंकि मेरी भाषा थोड़ी बदल गई, लेकिन ये हकीकत यही है। आप किसी एक को दूसरे के साथ मिलाओ मत। कोई कहता है दुख नहीं है, अरे बाबा बोलो, उसकी जड़ों में बैठो, बोलो बाबा दुख भले नहीं है, लेकिन लगता है भाई मुझे, क्यों नहीं लगता? एक बंदा मुझे दिखा देना जो बोले मुझे कभी दुख लगा ही नहीं है, लेकिन वो वापस उससे मिलाओ। लड़का नहीं है उसका दुख है, लड़का नहीं है उसका दुख है, दुख नहीं है फिर भी दुख है भाई साहब। और वो दुख को बिसराने के लिए, अच्छा सुखमनी साहब कितने ग्रंथ में आपको बताऊं,
भले हमारी कल्पना है, लेकिन ग्रंथ पढ़े हुए हैं दुख को बताने के लिए। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जप तो वही सुखिया। अब मेरे जैसा कोई आर्गुमेंट करे बाबा दुख है ही नहीं, बोले एक गुरु चमाट लगा देगा दुख नहीं है, बोलेगा बाबा नहीं ऐसा, फिर पूछेगा चमाट लगाया उसमें दुख लगा, बोले बाबा उसका तो दुख लगा, बोले तो अभी तो बोल रहा था दुख नहीं है। खाली सुनी सुनाई बातों में मत आओ, थोड़ा अपना भी चिंतन होना चाहिए। दुख गुरु किस अर्थ में कहते हैं दुख नहीं है, उसका अर्थ पकड़ लो। वो गुरु बता रहे हैं आपकी कल्पना मात्र है। अच्छा ये कल्पना सीधी नहीं जाएगी। ये बच्चे को मैं डॉक्टर के पास नहीं ले जाता तो उसको गोली नहीं मिलती, ये जीवन भर बेहोश होता रहता, जीवन भर बेहोश होता रहता। ये डॉक्टर ने उसको, अच्छा वो गोली में बोला भाई साहब ये कभी गोली न ले तो या ले तो, फिर वो 10 गोली उसने दूसरी 5 दिन की दे दी थी, बोले घर के लिए ले जाओ। बोला ये गोली में है क्या भाई साहब, बोले एक काम करो ये 10 गोली क्या 50 गोली एक साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। समझना, वो बोल रहा था गोली के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन गोली लेने के बाद बच्चे का दुख जा रहा है ये भी सामने दिख रहा है। कितनी बातें मैं आपको बता सकता हूं, और हकीकत है ये मानसिक रोग जितने भी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अच्छा ये ज्योतिष विद्या क्या है, वो भी यही है। हाँ करीब करीब सत्य भी है, लेकिन कई बार उसको बोलते हैं भाई वो सूर्य को जल दे दो आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। उसको क्या लगेगा मैंने उपाय कर लिया दुख चला गया, और होता है भाई साहब। कल्पना का दुख है, और वो फालतू के कामों से, सूर्य को पानी चढ़ाना फालतू काम नहीं है, गलत अर्थ मत लेना, लेकिन वो फालतू की गोली वो बोले 20-50 गोली एक साथ ले लो, आपको कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। मेरी माता जी, मैं शब्द को ले रहा हूँ तो 5 मिनट में उसको पूरा करेंगे। मेरी माता जी को रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो 2-4 दिन बीमार थी, गुजर गई मेरी माता। और ये भी सत्संग है, समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। कोई भी चीज सत्संग के बाहर है ही नहीं। किसी भी गुरु को जाके बता देना कि भाई साहब ने ये सत्संग किया था, रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब में जाएगा, नंबर दे दूंगा, किसी भी गुरु को बताना ये सत्संग है कि नहीं है। रात जो मेरी माता जी 4-5 दिन बीमार थी, तो डॉक्टर ने नींद की गोली दे दी, बोले शरीर की तकलीफ है इसको नींद की गोली दे दो। नींद की गोली दे दी, 5-7 दिन बढ़िया बीत गए, अब दुख चला गया, यानी जो शरीर की पीड़ा थी वो निकल गई। अब 6-7वें दिन उसको नींद नहीं आई, क्योंकि वो 5 दिन की नींद की गोली से उसको आदत पड़ गई। डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने फिर मेरी तरफ देखा और थोड़ा कुछ हंसा, गोली लिख के दे दी। मैंने जाके मम्मी को दे दी, रात को गोली लाई, मजे से सो गई। 2-3 दिन हुआ, 4-5वें दिन मम्मी को मैं वो डॉक्टर के पास में वापस गया, मेरी माता जी को लेके। मैंने बोला यार मम्मी को तो अभी ये नींद की गोली की आदत पड़ गई, तो थोड़ा मम्मी को बाहर निकालो, बातचीत करते हैं आपसे। मम्मी को बाहर निकाला, अरे कुछ नहीं है, अभी नींद की गोली कुछ नहीं है। उसके दिमाग में नींद की गोली दे रहा हूँ, कलर वही दे दिया, कंपनी बदल गया। मेरी मम्मी कम पढ़ी लिखी थी, हम लोग देख रहे थे कि भाई वो अंग्रेजी में नाम पूरा बदल गया, गोली उसके जैसी है। अब ये 8 दिन से गोली ले रही थी। उसने क्या किया उसको भी पता नहीं, गुस्सा आया क्या हुआ, उसने 3 गोली लेके मुंह में रख ली। बोले आधे घंटे के बाद आना, कोई नींद नहीं आएगी। बोले 10 गोली तू ले ले, कोई नींद नहीं आएगी, लेकिन तेरी माँ को नींद आएगी। वहम की दवा है भाई साहब, और दुख की दवा भी है। दुख नहीं है, लेकिन जो दुख कल्पना का है उसको ऐसे टोटकों से, गुरु ऐसे टोटकों से दुख को निकाल देते हैं। तो आइए आगे हम बढ़े। काज किया सुख सुरती लिया, सुख मैं फिर आधे मिनट में दोहरा दूं, सुख को सुरती में लिया ना, दुख चला गया। थोड़ा और एग्जांपल दूं, थोड़ा अटपटा है, किसी को बुरा लगे तो माफ करना। आपकी टांग में दर्द है और कोई आपको लॉटरी आके दिखाए, आपने जो कल परसों लॉटरी ली थी ये आपकी 50 लाख की लग गई, अब आपके टांग का दर्द लगेगा क्या? दर्द था ना। अच्छा ये पैसा तो अभी मिला नहीं है, खाली किसी ने बोला और नंबर बता दिया,
हाँ, ये हकीकत। एक गुरु के टोटके होते हैं, उसमें सब चला जाता है। एक दूसरा आता है, एक आदमी का माथे का दर्द, और ये बनी बनाई बात नहीं है, सुनी हुई बात और बनी हुई बात है। किसी आदमी का माथे का दर्द नहीं जा रहा था और डॉक्टरों ने सब कर लिया, सब कर लिया। गुरु ये डॉक्टरों को भी लगा कि गजब है भाई, इसका माथे का दर्द नहीं जा रहा। फिर बोले भाई एक रिपोर्ट करा ले, फिर तेरा कुछ पता चलेगा। रिपोर्ट निकाली गई। अरे बोले तू टेंशन माथे का ले रहा है, तुझे कैंसर है, 15 दिन में मर जाएगा पागल। कल से तेरी माथे की ये कैंसर की दवा शुरू हो जाएगी और किसी को बताना मत। हो सकता है तू जिंदा भी बच जाए, 15 दिन की गोली लिख के देता हूँ, तेरी रिपोर्ट में आया है कैंसर है तुझे, और 15 दिन के बाद तू मर जाएगा। 14वें के 15वें दिन उसको बुलाया, वापस गया। ये बनी हुई बात है, मैं कोई उड़ाई हुई बात नहीं कहता हूँ, जो बनी हुई संसार में वो बातें बता रहा हूँ। 14-15 दिन हो गया, डॉक्टर के पास वो बंदा पहुंच गया। बोले भाई 15 दिन हो गया, अभी तक मैं मरा नहीं हूँ। डॉक्टर ने बोला तुझे मरना है क्या? बोले भाई मरना तो नहीं है, आप बोल रहे थे मरूंगा, अभी तक मरा नहीं हूँ। बोले बेटी एक बात बता, ये 15 दिन में कभी माथे का दर्द आया क्या? अरे बोले वो टेंशन आपने इतना दे दिया, कैंसर, माथे का दर्द तो मैं भूल ही गया। बोले बस कैंसर भी नहीं है, घर जाके खुश हो जाओ। और ये गुरु, डॉक्टर रूपी गुरु ने क्या किया? जो दुख उसको कल्पना में था ना, मेरा माथे का दर्द है, डॉक्टर ने उसको कैंसर का बड़ा दुख दे दिया, छोटा दुख निकल गया। फिर वो 10-15-20 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है तुझे, घर जाके खुश हो जा, ये तेरी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, कुछ कैंसर कुछ नहीं है। और कैंसर की तो मैंने रिपोर्ट निकलवाई नहीं थी, तो मुझे मालूम पड़ गया था तेरा कल्पना का दुख है। बस यही हमारी कल्पना का दुख है, लेकिन कल्पना का दुख है, लेकिन दुखी तो हमको करता है। ऐसा ये मैं बार बार इसके लिए कह रहा हूँ कि दुख के लिए बहुत नानक दुखिया सब संसार। गजब है ना भाई, उन गुरुओं को पता नहीं होगा दुख नहीं है। बहुत कुछ बोला जा सकता है, ये इसके लिए कि कई बार हम लोग सोचते लेते हैं ना दुख नहीं है, फिर हम अंधेरे में चलते रहते हैं, दुखी भी होते हैं और सोचते भी हैं दुख नहीं है। तो ये थोड़ा आगे थोड़ा ध्यान रहे। पिय संग रही, अब ये सोचना, सुख सुरति लिया पिय संग रही। अच्छा कौन सा सुख दे दिया गुरु ने? गुरु वो भी बता रहे हैं, पिय संग रही, परमात्मा से संग रही। पिय यानी पति, और पति यानी पति परमेश्वर। आपको पता हो ना हो याद रख लेना, ये पत्नियां को तो पत्नी है परमेश्वर, उनका पति है। हम सब का भी एक पति है, जगत पति, पुरुष का भी और स्त्री का भी जगत पति। कृष्ण वंदे जगत गुरु, और शंकर भगवान के लिए तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ये हमारे सब पति है। पति यानी भरथार, भरथार यानी हर चीज को देने वाला, ये याद रख लेना। इसके लिए वो माताएं मांग भरती है, मांग भरो सजना, और वो मांग कल भी वो इतना मैं बोलता हूँ ना, फिर भी माताएं के दिमाग में बैठता नहीं है। कल वो हमारे वो माँ लक्ष्मी के सगड़े थे, कम से कम 3 माताओं ने बोला इधर, मैं बोला इधर क्यों है भाई, यहाँ तो तुम्हारा पति मौत आएगा, यहाँ तुम्हारी जगह है। इतने भावुक मत बोलो। असा सिंधी में तो खास माता होंगी इतनी भी, अरे माजे माता इतनी मां छा कनो, इतने मां पेंजी जाल जो न भरे तुझी छा भरी, माना गलत अर्थ मत निकाल, गलत नहीं होना चाहिए। याद हो, इतने भावुक मत बन जाए कि कहीं भी कुछ भी बोल दे। वो हमारा काम ही नहीं है, वो पति का काम है। एक बार मांग भरेगा फिर भरता ही रहेगा, भरता ही रहेगा। जो भी चीजें कम है पति भरता ही रहेगा। फिर पति खलास थई गयो, भरता भरता खलास थई गयो। पति, किसी को पूछ लेना पति का दूसरा अर्थ क्या। पिय संग रही, गुरुओं ने सुख दिया, जैसे बच्चे को आपने आइसक्रीम दिया, पिज्जा दिया दुख मिटाने के लिए, यहाँ पे भी गुरु ने क्या दिया? पिय संग रही, परमात्मा तरफ का संग दे दिया, और वो बता दिया, टेक आधार ले लिया, पाए हृदय अंदर जाती। अच्छा ये कौन सी रास्ते से दिया? एक एक चीज गुरु बताते जाते हैं, और कैसे दिया वो भी बताते हैं कि भाई हमको नहीं मिला है तो हम भी उस तरफ चले। गुरु क्या बोलते हैं? पाए हृदय अंदर जाती। ये जो हृदय दिया है ना, उसके अंदर हम चले गए, और जाति यानी देखा, जाति
अंदर जा गई और वो देखा और देखी अपनी जात सनातन। इस सनातन धर्म यानी क्या पता है? आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जो हमेशा संग है या हमेशा है, संग होना भी गलत है। आत्मा के संग क्या होता है? आत्मा तो असंग हो, आत्मा का कुछ लेती नहीं है, कहीं वो मिलता ही नहीं है। आत्मा यानी तेल बराबर, जैसे किसी के साथ न मिले, तेल खाली तेल से मिलता है, आत्मा खाली परमात्मा से मिलती है ये। लेकिन यहाँ पे गुरु कहते हैं देखी अपनी जात सनाती, अंदर गया अपनी जात पहचान में आ गई। जिधर देखो उधर मैं ही मैं हूँ, मिट गई पांचों भेद भ्रांति। ये जो भ्रांतियां पड़ गई, काम क्रोध लोभ में अंगर, कभी लोभ अच्छा लगता है ये भ्रांति हो गई, कभी काम अच्छा लगता है, ये जो बाहर हम चले गए वो भ्रांतियां जो मुझे मीठी लगने लगी। सबगट देखा राम सही, आगे मैं आपको कह के आया। फिर अंदर गया तो राम, फिर तो राम मिला सब जगह। वही आत्मा जो चींटी में है वो मेरे में है, हाथी में है वही मेरे में है। सबगट देखा राम सही, दसम द्वारे ज्योत प्रकाश। अच्छा, ये अंदर जाते कहाँ मिला? गुरु ने वो भी बता दिया। दसम द्वार, देखो 9 दरवाजे हैं, उसमें ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ। आंख है, कान है, नाक है, ऐसे टोटल मिला के 9 दरवाजे हैं। 10वां द्वार ये है, ब्रह्मरंध्र जिसको कहा गया। और यहाँ पे 10म द्वारे ज्योत प्रकाशी, यहाँ पे आया तो वो प्रकाश दिखने में आया, यानी वो आत्म दिखने में आया। आत्म यानी मैं, लेकिन मैं की मैं, अभिमान वाली मैं नहीं। मैं की मैं जिस दिन में पकड़ा, ये पूरी साधना है ना, मैं की मैं पकड़ने के लिए है। हमारी मैं पकड़ी हुई है, लेकिन जो मैं कहाँ से आती है वो समझ में आ जाए तो आत्म पाया। आत्मतः अविनाशी, मुझे तो याद भी नहीं था कि आत्मा, यहाँ पे आत्मा होगा लेकिन यहाँ आत्मा लिखा। आत्मा यानी मैं हमेशा रहूंगा। एक गाना है ना, मुझको देखोगे यहाँ तक, ये सब ये जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, लेकिन वो आत्म तत्व वाली मैं। आत्मा पाया आत्मतः अविनाशी, और उसको देखा तो मुझे लगा मैं तो अविनाशी हूँ, ये शरीर नाशवंत है, ये दुख मेरी कल्पना है। अच्छा, जिस दिन लगेगा दुख मेरी कल्पना है, उसके बाद लगेगा सुख भी मेरी कल्पना है, तो मैं क्या हूँ? आनंदोस्मि। जैसे सुख कल्पना है, दुख कल्पना, पहले दुख कल्पना लगे तो फिर सुख भी कल्पना लगता है, लेकिन शुरुआत दुख से होती है। और पाया तम तह अविनाशी, टूटी कठिन काल की पाशी। ये जो कठिन काल चल रहा है ना, और ये कठिन काल क्या है, मैंने काफी बार आपको कहा है, ये 2-3 मिनट आज ज्यादा हो जाएगा, मुझे माफ करना। टूटी कठिन काल की पाशी, आजकल कलयुग है, ये कठिन काल है। मोबाइल हमको सत्संग में जुड़ने नहीं देता, टीवी महारानी हमको परिवार से जुड़ने नहीं देती। टीवी है, मोबाइल है, गाड़ियां है, किसी को लॉन्ग ड्राइव में जाना है, तो ये परमात्मा से नहीं लग सकता। पहले इतने यंत्र नहीं थे, अब जहां देखो इंसान को फंसने के लिए रखा गया है, जहां भी देखो। और वो फंसने की वजह से क्या हो रहा है? टूटी कठिन काल की पाशी। ये जो पाश यमराज का आता है, उसमें हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्यों परमात्मा तरफ चलते ही नहीं है। कभी मोबाइल पकड़ ली, कभी टीवी पकड़ ली, कभी गाड़ी पकड़ ली, कभी अहमदाबाद जाके आए, कभी बॉम्बे जाके आए, कभी सुख के लिए अहमदाबाद गए, कभी बॉम्बे गए, कभी ये खाने गए। अच्छा, वो हमारे कोई बता रहा था, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पाव भाजी खाने जाते थे। अब ये आदमी भजन करेगा क्या? उसको बोलेगा पाव को भाजी खाने चलो। अच्छा, बॉम्बे में कोई का पार्टी फ्री दे रहा हो, पीने पीने वाले जो भी पीते हैं, तो जाएगा कि नहीं भाई साहब? लेकिन इसको बोलो भाई सूरत में यहाँ पे बाबा जी का सत्संग है, मेरे यहाँ सत्संग छोड़ो, उसको बोलो बाबा ब्रह्मानंद साईं का सत्संग है रात को 2 बजे, नहीं पहुंचेगा। रात को 2 बजे गाड़ी पकड़ के वहां पहुंच जाएगा बॉम्बे। यहाँ पे गुरु क्या कह रहे हैं? टूटी कठिन काल की पाशी। जब गुरुओं ने ये नाम दिया, उसमें से मेरा अच्छा भ्रम अंधेरी दूर गई।
भरम अंधेरी, ये भरम है। जैसे वो भाई साहब हकीकत है, दुख भी कल्पना है तो उसको साथ छोड़ो, सुख भी कल्पना है। मैं सुखी हूं ये भी कल्पना है, मैं आनंद हूं ये कल्पना नहीं है। आनंद कोई कहीं कल्पना नहीं कही। सुख और दुख क्षणिक है। आपको किसी ने मारा, थोड़ी देर दुख होगा, आपको कुछ चीज मिल गई। आपको जितनी भी संसार की चीजें, थोड़ा ध्यान से तो सुनना, आपको जितनी भी संसार की चीजें हैं, कितनी देर सुख देती है। नई नई मर्सिडीज लेके आए 1 करोड़ की, ये कितनी देर आपको आनंद रहेगा? 2 दिन 4 दिन, थोड़ा ज्यादा नशा होगा तो महीना। महीने के बाद जो पहले वाला सुख था वो महीने के बाद रहेगा क्या? दुख भी कल्पना है, सुख भी कल्पना है, लेकिन आनंद हम हैं। आनंद हम हैं। सुख दुख यानी क्षणिक, आनंद यानी परमानेंट। ये समझ लेना। एक बार जो आनंद में आ जाता है ना, फिर उसको गालियां दो। बुद्ध भगवान को किसी ने गाली दी, बोले बेटे तेरा तुझको अर्पण, ले जाओ वापस गाली, क्योंकि हम तो आनंद में हैं। जो आनंद में चला गया, हमारे लिए दुख कल्पना है, संतों के लिए दुख भी कल्पना है, सुख भी कल्पना है। सुख दुख क्षणिक है, आनंद परमानेंट है। परमानेंट सुख को देखो, इसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में आया, जो सुख को चाहे सदा, सुख के साथ सदा जोड़ दिया, यानी आनंद में परिवर्तन करने सिखाने के लिए लिखा गया, जो सुख को चाहे सदा। जो हमेशा सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तब शरण राम की ले। फिर गुरु बोलो, ये गुरु बोलो या ग्रंथ बोलो, संत बोलो, परमात्मा बोलो, एक ही चीज है। 10 द्वारे ज्योति प्रकाशी, पाया आत्म त अविनाशी, टूटी कठिन काल की पाशी, ब्रह्म अंधेरी दूर गई, भ्रम अंधेरी दूर गई। अब देखो, ब्रह्म गया, चला गया तो क्या मिला? ब्रह्म ज्ञान का डंडा लागा, डंका लागा, डंडा नहीं डंका, माफ करना, ब्रह्म ज्ञान का डंका लागा, अंदर चला गया ना। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। एक बार अंदर चले गए, भ्रम मिट गया, दुख कल्पना का चला गया, सुख भी कल्पना का चला गया। ये भी याद रखना, सुख भी जब तक आप हम लोग, हम अच्छा सबको सुख चाहिए, लेकिन गुरु आगे चल के बताएंगे दुख तो कल्पना थी, सुख भी कल्पना थी। अब तेरे पास जो सुखों का भंडार है, ईश्वर अच्छा। अब वापस रामायण में काफी बार मैंने आपको कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख के सामने राशि जोड़ दिया, यानी आनंद में परिवर्तन कर दिया। ब्रह्म ज्ञान का डंका लागा और 5 तस्कर भय कर भागा। ये 5 फिर चले गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये तस्कर यानी हमारे से हमारी पहचान को चुरा ले रहे थे और वो चला गया। चेतन का चित्त, चेतन का नित्य पहरा लागा। ये थोड़ा समझना। फिर आगे चल के क्या होता है, वो चेतन यानी आत्म तत्व फिर साक्षी स्वरूप हो जाता है। फिर ये देखता रहता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब फिर कल्पना है। फिर आगे सिर्फ कल्पना है, फिर कुछ नहीं है। अच्छा, जगत को कल्पना कहा गया, आपको पता हो तो? ये पूरी जगत परमात्मा की कल्पना है, कल्पना से बनाया गया है। और 5 तस्कर भय कर भागा, चेतन का नित्य पहरा जागा। वो चेतन एक बार जाग गया, यानी मैं की मैं जाग गई, तो काया नगरी शांति रही। फिर वो शांति आ गई, फिर ये भोले भरम सब मिट गए, काम क्रोध लोभ मोह निकल गया। अच्छा, ये होते ही अनुभव घर का खोले ताला, अंदर अनुभव हो गया। और वो जो अशांति का दरवाजा लग गया था, फिर वो शांति का दरवाजा खुल गया, ताला खुल गया शांति का। पिया भरकर अमृत प्याला, फिर वो जो राम नाम गुरु ने दिया उसका प्याला मैंने पिया, भर भर के पिया। कहे तेऊ गुरु किया निहाला, इस तरह गुरुओं ने मुझे निहाल कर दिया। देश अगम की सूझ गई। और हमारे जो अगम की देश थी, अगम जिसमें हम जा नहीं सकते थे, अब उसकी गम पड़ गई, यानी पता चल गया।
और सूझ यानी पता चल गई, अक्ल आ गई, गई मैं उस तरफ चली गई। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। शब्द भी बड़ा था और थोड़ा विषांतर भी थोड़ा सा हुए थे, सत्संग से विषांतर नहीं हुए थे, ये याद रख लेना। रिकॉर्डिंग है, किसी भी गुरु को भेज सकते हो और उसको चेक करा सकते हो, भाई मैंने कुछ गलत बोला, क्या किया, एकदम सही बोला, कुछ गलत नहीं है। हाँ, यहाँ बैठ के कोई गलत बोल ही नहीं सकता है भाई, केवराम की लगाम हमारे ऊपर रहती है भाई। और गुरु नानक के जो चरणों में बैठते हैं ना, वहाँ गुरु नानक की लगाम हमारे ऊपर रहती है। तो इसके लिए थोड़ा सोच समझ के सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। प्राण बुद्धि हे हरि रहे निरोग।